नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड के दौरान कुछ छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आते हुए दिखी है जिसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि खबर ये भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, बट नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आएगा। क्या खबर है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम है DLF। और एक और अपडेट देना चाहूंगा, कल बाजार नहीं खुलेगा तो सुबह सुबह उठते ही आपको SGX निफ्टी ट्रैक नहीं करनी है। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर मत देखने लगना, क्योंकि कल मार्केट बंद है। डाउ फ्यूचर देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मार्केट बंद है। परसों बाजार आपके लिए खुलेगा, तो कल इंपॉर्टेंट दिन है जहां आपको गिफ्ट निफ्टी, जहां आपको डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर, डाउ अमेरिका का बाजार शाम को, ग्लोबल मार्केट, सारी की सारी चीजें देखनी है और हम भी आप सभी के साथ अपडेट शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो वो अपने आप में रडार पे रखने वाली चीज है। साथ ही साथ आपकी मंथ की एक्सपायरी भी होगी, तो वो भी रडार पे रहेगी। वो सारी चीजें आपके साथ कल शेयर करूंगा, लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक खबर की बात किया है तो DLF के लिए वो खबर है जो शाम 6:51 पे फ्लैश हुई है। कंपनी इन्फॉर्म्स दैट अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द ED visited our premises seeking information with respect to investigation being conducted in the matter of Supertech। तो ईडी की रेड है कहीं ना कहीं, तो बट ऐसी कोई नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टाइप बताया जा रहा है, ठीक है। बट इससे इम्पैक्ट नहीं आएगा मुझे लगता है। अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और बड़ी गिरावट होती है तो लेने के मौके ढूंढें। अभी तो ऑलरेडी काफी भागा हुआ है, तो इस भाव पे खरीदारी की राय नहीं है। वहीं स्पेंसर रिटेल की बात की जाए, जो फ्राइडे को आपके लिए 9.5% भागा है, इसकी तरफ से भी कुछ खबर है। कंपनी सब्सिडरी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इट्स डेट इन ड्यू टू कोर्स by rupees 100 crore. Company also says sale of certain part of the company's minority stake is under consideration। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो RPSG वेंचर्स 3% गिरकर बंद हुआ था। तो कंपनी की तरफ से यहाँ कुछ खबर है। कंपनी इन्फॉर्म्स अबाउट पोटेंशियल ऑफ लिस्टिंग ऑफ द FMCG बिजनेस इन फ्यूचर। कंपनी ऑल्सो सेज 2M brand is growing well while it has relaunched its personal care business। कंपनी कह रही है कि इनका FMCG कारोबार बाजार में आ सकता है आगे चलकर, और FMCG में 2M ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और उसके कंपनी ने रीलॉन्च करा है इनका पर्सनल केयर बिजनेस भी। तो ये कुछ बड़ी खबरें इस कंपनी की तरफ से आ रही है। तो RPSG वेंचर स्टॉक टू वॉच है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए अपडेट थी। वहीं जेके सीमेंट की तरफ से अपडेट है। कंपनी हैज सक्सेसफुली कमेंस्ड सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 मिलियन टन पर एनम at its newly set up cement manufacturing facility situated in उज्जैन। तो कंपनी ने एक कैपेसिटी बढ़ा के दिया है, फ्रेश लगाया आई थिंक। तो ये एक कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। बात की जाए और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, तो देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे देखें, कोई खबर नहीं है, कोई स्टॉक की अपडेट नहीं है, तो वही है कि आपके साथ जो डेटा शेयर कर सकते हैं वो भैया जितना लंबे समय का होता है वो कर सकते हैं। देखिए बीते 1-1.5 साल में बाजार में कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं आई है। बीते 1-1.5 साल में मार्केट में कोई भी टाइम वाइज बड़ी करेक्शन भी नहीं आई है। लास्ट आपने देखा था जब रशिया यूक्रेन हुई थी, तो वही आपके लिए 10-12% की करेक्शन थी, और वही थी जो 3-6 महीने टिकी थी। उसके बाद आपने जो कोविड के बाद से बाजार में बुलरन देखा है, उसमें कोई बड़ी करेक्शन नहीं है, कोई टाइम वाइज बड़ी करेक्शन नहीं है। किसी भी करेक्शन में इन्वेस्टर्स ने पैसा लूज नहीं किया है। तो ये जो इजी मनी मेकिंग लोगों को लगने लगी है ना, इनको मैं आपके साथ बस इन लोगों के लिए एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि अगली साल बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लिहाज से। पहला तो जनरल इलेक्शन, और दूसरा आपका भैया बजट भी आने वाला है फरवरी में, तो वो सब चीजें भूलनी नहीं है। तो बजट, उसके बाद इंस्टेंटली इलेक्शन। हालांकि दोनों का रिजल्ट में, इलेक्शन का रिजल्ट ऑलमोस्ट सब गैस कर सकते हैं, बजट में क्या फ्रेश निकल के आएगा वो देखने वाली चीज है। वहीं अदानी ग्रुप की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अदानी ग्रुप दोबारा से एक्शन में लौटते हुए दिख सकते हैं आपको। देखिए इंस्टेंटली तो एक्शन नहीं देंगे, क्योंकि इंस्टेंट एक्शन आया ना तो निवेशक टूट के पड़ेंगे और वो सोचेंगे बस भैया आप तो हो गया खेल खत्म, खरीद लो इन शेयर्स को, क्योंकि इनने दे दिया पॉजिटिव रिएक्शन। बट ये आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि ठीक है कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। इस बीच में अदानी पावर ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल्स पे ही चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी सस्ता है, लेकिन वो ऑलरेडी मूव दिया है उसने। तो अदानी पावर के निवेशक स्टिल होल्ड करें, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं अदानी ग्रुप में, तो अदानी एंटरप्राइजेज बेटर ऑप्शन। वहीं और कुछ देखना चाहते हो तो फिर आप उनकी रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा या ACC को देखिए, ध्यान दीजिए, जहां पे ACC बहुत ही
रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बहुत ही प्यारे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 1819 रुपए मुझे नहीं लगता कुछ खोने के लिए। 2300-2400 तो मतलब आप ये बोल दो कि उसमें एक ऐसा लेवल है जो आपको दिखना ही दिखना है, आज नहीं तो कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। वहीं एक और इंपॉर्टेंट मार्केट में पैरामीटर आप देख पाओ तो वो ये भी है कि एक तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स आप देख लो कहां से कहां पहुंच गया, और स्मॉल कैप देख लो आप कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन वही लार्ज कैप की तरफ ध्यान दोगे ना तो निफ्टी वही 18, 19, 20 की तरफ घूम रहा है, कुछ मूव नहीं आया। इसके पीछे का रीजन है रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, वेटेज इन्हीं कंपनीज का है। ये एचडीएफसी बैंक, आप निफ्टी की टॉप 5 वेटेज कंपनियों में देख लो तो आपको इन 5 कंपनियों का नाम दिखेगा, और इन 5 कंपनी का मूव देख लो बीते 1-1.5 साल में क्या मूव दिया इन्होंने, या तो नेगेटिव है या वहीं के वहीं पड़े हैं। निवेशक दुखी है इन स्टॉक से। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, 2 साल से एफआईआई ने 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का माल बेचा है। अब जो फ्रेश पैसा आएगा एफआईआई से वो यहीं जाने वाला है। तो मेरे को लगता है लार्ज कैप ध्यान में रखने चाहिए। मेरे को लगता है जिन लोगों ने बीते 2 साल में पैसा बनाया है उन्हें पैसा कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बजट और इलेक्शन ये दो ऐसे ट्रिगर हैं जो बाजार में थोड़ा नेगेटिव प्ले भी ला सकते हैं। ये सारी चीजें थी। बाकी ओवरऑल भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो आपको टेंशन फ्री निवेशित तो रहना है, बट अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे रोटेशन में लाना है वो जरूर ध्यान में रखें। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।